हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पार्क की कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले रिव्यू टैब। पीछे की वीडियोस में बाकी सभी टैब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और इस वीडियो में रिव्यू टैब डिस्कस करेंगे। रिव्यू वर्ड से समझ आ रहा है आपका, रिव्यू किसी चीज़ को दोबारा से देखना है या किसी चीज़ का रिव्यू करना। आपने वीडियोस देखी होगी रिव्यू वाली, किसी फ़ोन की रिव्यू, ठीक है, या ऐसा कुछ आपने किसी प्रोडक्ट का रिव्यू वगैरह दिया, तो कुछ उसी तरीके से ये हमारा रिव्यू है। रिव्यू के अंदर आपको टोटल 6 से 7 ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट और वन नोट। सबसे पहले वीडियो में हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे डिस्कस प्रूफिंग के चारों ऑप्शन। पहला स्पेलिंग, फिर रिसर्च, थ्रेसर और फिर मिलेगा वर्ड काउंट, ठीक है। सभी का यूज़ बताएंगे करके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है स्पेलिंग एंड ग्रामर। उससे पहले बता दूँ, सभी वीडियो इससे पीछे के जितने भी ऑप्शन उनके ऊपर वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहला हमारा ऑप्शन है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर, और यहाँ पर चेक का ऑप्शन मिला। इसका मतलब क्या है? स्पेलिंग एंड ग्रामर, इससे आपका चेक होगा, ठीक है, पता चले क्या कुछ गलतियाँ हैं, कहाँ पे आपने ग्रामर में गलती की है। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर टाइप कर रखा है दिवाली से रिलेटेड, तो देखो होगा क्या। सबसे पहले हमें जो कर्सर है उस लाइन में रखना है जिसकी हमें स्पेलिंग या ग्रामर चेक करनी है। मान लो मैंने इस वाली लाइन में रख दिया, ठीक है, तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ तक का जो पूरा ग्रामर है वो यहाँ पर आपको चेक होगा, ठीक है। एक बार में आपको इस पर जाना, स्पेलिंग ग्रामर में, देखो पूरी लाइन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले बताया जाएगा आपके वर्ड में गलतियाँ कहाँ कहाँ पर है। देखो जैसे इस वाली लाइन में अयोध्या जो वर्ड है वो यहाँ पर गलत बता रहे हैं, लेकिन स्पेलिंग सही है, बट ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ठीक है। ये तो एक मतलब एक जगह का नाम है, ठीक है, जो कि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, तो इन्हें इसका नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पर ये दिखा देंगे कि ये वर्ड गलत है। जैसे मान लो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मैं कुछ स्पेलिंग यहाँ पर गलत करता हूँ, जैसे वैन को वैन कर देता हूँ, ठीक है, और ट्रेस्ड को मैं ट्रेस्ड कर देता हूँ, ठीक है, और बैक को मैं बैक ही कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और ओरिजिन को मैं यहाँ पर ओरिजिन कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो और हम इस वाली लाइन में कर्सर रखते हैं। अब देखो कितनी लाइन यहाँ पर कितनी है, देखो एक तो ओरिजिन का होता है सबसे पहले कि ओरिजिन जो पहला वर्ड है, देखो सारे वर्ड आपका यहाँ पर दिखाए जाएंगे, ठीक है, जितने भी वर्ड हैं। जैसे आप एक को फिक्स करोगे फिर अगला आपको वर्ड यहाँ पर पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इस वर्ड की करते हैं। ओरिजिन की स्पेलिंग यहाँ पर आपको दिखा रहा है, मैं और कैंसिल करके दोबारा चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ओरिजिन का दिखा रहा है कि सही स्पेलिंग क्या है, तो जैसे आप यहाँ पर चेंज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो जो वर्ड है आपका सही हो जाएगा। फिर अगला वर्ड आएगा आपका, जैसे ट्रेस्ड मैंने कर दिया, तो ये असली वर्ड क्या होना चाहिए, पहले मैं ट्रेस था, ठीक है। बाकी इसमें और भी ऑप्शन है, ट्रेसर्स कर सकते हो आप, ट्रेसेस कर सकते हो, बट हमें जो भी वर्ड करना है उस पर हम यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट, जैसे मुझे ट्रेसेस करना है तो ट्रेसेस पे क्लिक करके मैं इसे चेंज पे क्लिक कर दूंगा, चेंज हो जाएगा। अब बैकी है, बैकी का देखो सबसे पहला जो वर्ड आएगा ना उससे सबसे ज़्यादा रिलेटेड जो वर्ड रहेगा वो यहाँ पर आपको सजेशन में मिलेगा, ठीक है। आपको जो भी करना है उस पर आपको जैसे यहाँ पर कर्सर रखना है, ठीक है, एंड देन जस्ट चेंज पे क्लिक करना, हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते चेंज करना तो आप इग्नोर कर सकते हो, अयोध्या पे हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है। जैसे वैन है, ठीक है, तो वैन की स्पेलिंग वैन होगी, मैं वैन कर देता हूँ। अयोध्या है, ठीक है, आप इसे चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर कर दोगे तो ये वर्ड आपका ऑटोमेटिक दिखा देगा, सही है, ठीक है। तो जैसे हमारी वो वाली लाइन कंप्लीट हो गई, अब हम आ चुके हैं अगली लाइन पे, ठीक है। अगली लाइन का हम लोग यहाँ पर ग्रामर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो जो पीपल की स्पेलिंग है वो गलत दिखा रहा है। गलत क्यों दिखा रहा है? क्योंकि वहाँ पर ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो मार्क है वो यहाँ ना रहे, ठीक है, कॉमा जो है वो यहाँ ना रहे, इसकी जगह ये वाला मार्क ये लोग चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सही है, जैसे हमें पता है ये सही है लेकिन इसे लग रहा है कि गलत है, तो आप लोग इसे कर दोगे इग्नोर, ठीक है, इग्नोर कर दोगे। और फिर देखो इस लाइन में सब कुछ सही है तो फिर ये ऑटोमेटिक उस लाइन पे आ जाएगा इसमें कुछ गलत होगा। जैसे कलरफुल की स्पेलिंग इनके अकॉर्डिंग गलत है। अब गलत क्यों है वो तो मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि कलरफुल, अच्छा कलरफुल इसमें OUR कर रहा है, ठीक है, और ये चाहते हैं कलरफुल हो, COLOR। वैसे हम लोग लिखते हैं नॉर्मल COLOURD, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे भी चेंज कर देता हूँ, आप चाहो तो चेंज कर दो, चेंज नहीं करना तो आप लोग इग्नोर कर दोगे, ठीक है। और अगला जो वर्ड है दिवाली, दिवाली की स्पेलिंग बोलने भैया गलत है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कर देंगे इग्नोर, ठीक है, सीधे आ जाएंगे अगले सेंटेंस पे। बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट की स्पेलिंग यहाँ पर गलत बता रहा है। अब क्यों गलत बता रहा है, इसमें बोल रहा है डबल D होना चाहिए, तो बुद्धिस्ट की स्पेलिंग हो सकता है डबल D, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं इसे क्या करता हूँ चेंज कर देता हूँ, ठीक है। वैसे डबल D होना चाहिए, बुद्धिस्ट डबल D होना चाहिए, ठीक है। यहाँ है कार्तिका, अच्छा दिवाली पे है ना ये, तो कार्तिके पे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे स्पेलिंग कुछ आ रहा है कैटरीना भाई साहब क्या क्या सजेशन दिया, कैटरीना दे रखा है और पार्थिया दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है भाई स्पेलिंग सही है तो हम इग्नोर कर देंगे।
अगला जो ऑप्शन है दिया, दिया की स्पेलिंग बोला गलत है, तो हम क्या करेंगे, इसे भी कर देंगे इग्नोर, ठीक है, एंड ओके कर देंगे। देखो अब सारी हमारी जो ग्रामर है वो हो चुकी है चेक। अगला ऑप्शन है वो है गाइस हमारा रिसर्च। रिसर्च में क्या होगा गाइस, रिसर्च में होगा क्या, जिस भी टाइप पे आपने कर्सर रखा है उससे रिलेटेड जितनी भी वर्ड्स हैं अलग अलग लैंग्वेज है वो सब यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। एक्चुअली में इसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है, ठीक है, बट आप लोग उस वर्ड से रिलेटेड रिसर्च कर सकते हो, उस वर्ड से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो सब आपको पता चल जाएंगी। जैसे बैक को हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, बैक को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और बैक का करते हैं, यहाँ पर हटाते हैं और यहाँ लिख देता हूँ मैं सबसे अच्छा बैक, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बैक का मिल जाएगा। देखो बैक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो, एक सेकेंड, ठीक है, बैक, तो यार देखो बैक से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग जो मतलब है उसका सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, बैक का रियर हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा, रिवर्ड, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें देखो ये सब चीज़ें आपको खुद करके देखनी पड़ेगी, ये समझाने की चीज़ें नहीं है, ये खुद समझने की चीज़ें हैं, ठीक है। रिसर्च से आप लोग समझ रहे हो, रिसर्च करना किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो बस ये वही है रिसर्च वाला आपका, ठीक है। अगला ऑप्शन है वो है हमारा गाइस थ्रेशर। थ्रेशर में भी सेम कुछ वैसा ही फंडा है, उस वर्ड से रिलेटेड आपको जो चीज़ें हैं वो मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर वर्ड बाई है, ठीक है, बाय, तो बाय से रिलेटेड देखो थ्रो, बाय यानी किसी चीज़ के द्वारा, थ्रो का मतलब भी होता है द्वारा, वाया का मतलब भी द्वारा होता है, थ्रू भी बोलते हैं, ठीक है, इन भी बोलते हैं, मतलब उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगला जो वर्ड है हमारा वो है, मतलब अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा वर्ड काउंट। वर्ड से समझ में आ रहा है, इस वर्ड से ही वर्ड काउंट मतलब जितने वर्ड हैं सारे इसमें काउंट कर देगा। देखो जैसे हम क्लिक करेंगे इसमें बता देगा कि एक पेज है, 244 वर्ड हैं, इतने कैरेक्टर हैं, विदाउट स्पेस के 1209, यानी इतने लेटर्स हैं इसके अंदर, ठीक है, विद स्पेस इतने हैं, मतलब स्पेस भी इस पर काउंट कर रहा है, ठीक है। और कितनी लाइन है, 16 लाइन है, 5 पैराग्राफ है, ठीक है, और बाकी फुट नोट को इंक्लूड करना है, टेक्स्ट नोट को, एंड नोट को, या फिर नहीं वो आप लोग सेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी हमने इसमें कोई फुट नोट या एंड नोट लगाया नहीं है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गाइस चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो चुके हैं। बढ़ते अपने अगले ऑप्शन की तरफ जो कि हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर दो चीज़ें मिल जाती है, ट्रांसलेट और लैंग्वेज। ट्रांसलेट और लैंग्वेज से समझ लो किसी वर्ड को ट्रांसलेट करना। चलो मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमारा ये वर्ड है लाइट, ठीक है, लाइट को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर आपको यहाँ पर कर्सर रख दो, ठीक है। ट्रांसलेट पे जाओ, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट करना है या फिर कोई सेलेक्टेड वर्ड करना है या मिनी ट्रांसलेटर, तीन ऑप्शन है। हम यहाँ पर सेलेक्टेड वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं, तो लाइट को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये देखो, फिर चलते हैं यहाँ पर ट्रांसलेट सेलेक्टेड वर्ड। अब इस वर्ड को ट्रांसलेट करके दिखाएगा लाइट को, ठीक है। लाइट को अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से, ठीक है। देखो जैसे इंग्लिश है, यहाँ पर ऑप्शन है आपको फ्रेंच में करना है, हिंदी में करना है, किस में करना है। जैसे हमने हिंदी में मान लो हम करते हैं, ठीक है, तो हिंदी में देखो लाइट का मतलब क्या है, प्रकाश है, ठीक है, तो प्रकाश यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जैसे गूगल ट्रांसलेटर आपने यूज़ कर रखा है, एज इट इज़ वही कुछ फंडा है, ठीक है। यहाँ पर ये है माइक्रोसॉफ्ट का ट्रांसलेटर जो कि वर्ड आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करके देगा। और भी कोई वर्ड इसके अंदर आपको ट्रांसलेट करना है, जैसे बाय, ठीक है, मुझे बाय को यहाँ पर ट्रांसलेट करना है, तो मैं यहाँ पर बाय ट्रांसलेट करूँगा, ठीक है, हिंदी में। तो यहाँ पर देखो इसमें कोई मतलब दिखा नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ अलग तरीके से आ रहा है, यानी इन्होंने मतलब फाइंड तो करा है बट इन्हें हो सकता है ऑप्शन ना मिला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ वो है 2010 का, हो सकता है उस टाइम पे उन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐड करी ना हो। जैसे मैं यहाँ पर एक और वर्ड ले लेता हूँ, THROUGH, थ्रो ले लेता हूँ, ठीक है, तो थ्रो का मतलब भी उन्होंने यहाँ पर नहीं ऐड करा है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम एक और देख लेते हैं। तो यार देखो हिंदी में नहीं है, हम किसी अदर लैंग्वेज करते हैं, जैसे जैपनीज़ में मैं यहाँ पर करके देखता हूँ, ठीक है। देखो जैपनीज़ में इसका जो मतलब है वो अलग अलग तरीके से आ गया, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या, बट आ गया, ठीक है। हो सकता है इन्होंने हिंदी में ना करा, क्योंकि इन्होंने देखो ऑप्शन भी तो कितने सारे लैंग्वेजेस में दे रखे हैं, और ये ठीक है आराम से चल रहा है, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ और आराम से आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हो जिस भी लैंग्वेज आपको करना है इस वाले की मदद से। अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा लैंग्वेज, ठीक है। इसमें बाकी चीज़ें भी ऐसी है, पूरा डॉक्यूमेंट को आपको ट्रांसलेट करना है या फिर किसी वर्ड को, जैसे मान लो मैं ये पूरे डॉक्यूमेंट पे एक और चलता हूँ, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किस में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में, ठीक है, और आपको ट्रांसलेट मान लो हिंदी में करना है, ओके कर दोगे, ठीक है, और सेंड कर दोगे। तो आई थिंक ये नेट से काम होगा, ठीक है, ये जो काम होगा बाकी ये आपका इंटरनेट से होगा। तो यहाँ पर देखो पूरा ट्रांसलेट हो चुका है इंटरनेट से, ठीक है। दिवाली जिसे दुनिया भर में प्रकाश के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है, भारत का मूल निवासी है, ये त्यौहार लोगों के द्वारा दिए यानी मिट्टी के दीपक जला के मनाया जाता है, ठीक है। तो लिख रखा है, थोड़ी बहुत चीज़ें गलतियां हैं मैं समझ रहा हूँ, बट हाँ सही कर रखा है। ट्रांसलेट आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। इंटरनेट नहीं है तो ये ट्रांसलेटिंग वाला काम भी नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आपको पूरा ये
पूरा ये एक पूरा पेज ही ट्रांसलेट करना तो काम नहीं करेगा अगर इंटरनेट नहीं है तो, ठीक है। अगला है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगा एक सेट प्रूफिंग लैंग्वेज और लैंग्वेज प्रेफरेंस। सेट प्रूफिंग लैंग्वेज मान लो मैंने इस वाले टैब में मतलब इस वाले पैराग्राफ में कर्सर रख दिया, ठीक है। इसमें हम चलते हैं और सेट प्रूफिंग लैंग्वेज जैसे जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कौन से लैंग्वेज में है ये, ठीक है। मतलब सिंपल सा हमें ये पता चल जाएगा कि इस लैंग्वेज में है ये, हमें किस लैंग्वेज में इसे रखना है, वो चीज़ें यहाँ पर होगी, ठीक है। लैंग्वेज प्रेफरेंसेस अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ मिल जाएगा यहाँ पर, जो क्या क्या इंस्टॉल्ड है, क्या इनेबल्ड है, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी देखो इसमें और ज़्यादा कुछ काम नहीं है, लेकिन हाँ ये ट्रांसलेटिंग वाला आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये सही चीज़ है। अगर आपको किसी वर्ड का मतलब जानना है तो आराम से आप लोग कर सकते हो इसके अंदर यूज़ करते समय, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला ऑप्शन है वो है हमारा गाइस कमेंट्स का। अगर देखो पीछे इसमें अगर आपको कुछ डाउट होता है ना, कमेंट कर देना, रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा जल्दी से। और जितनी मेन या जानने की चीज़ें होती है वो सब मैं आपको यहाँ पर बता दिया करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। अगला ऑप्शन है हमारा कमेंट। कमेंट आपने कभी यूट्यूब वीडियो के नीचे करा होगा, हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करना अगर आपको कुछ डाउट होता है तो यही यूट्यूब वाला जो कमेंट होता है कुछ वैसा ही कमेंट है। कमेंट आपने फेसबुक पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, अलग अलग चीज़ों में आपने अपने नोटबुक में भी कभी कमेंट करा होगा किसी वर्ड के ऊपर, ताकि आपको याद रहे कि हाँ इस वर्ड का ये मतलब है और मैंने इस चीज़ के वो ये हाईलाइट किया था या अंडरलाइन किया था, बस। तो इसलिए कमेंट है। कमेंट देखो जैसे दिवाली है, ठीक है, मान लो दिवाली मुझे एग्जैक्टली इस बार की डेट याद नहीं है, मान लो दिवाली है 8 नवंबर की, ठीक है, 8 नवंबर की, क्योंकि नवंबर या अक्टूबर में ज़्यादातर दिवाली होती है, तो 8 नवंबर करके मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर दिवाली पे अब एक कमेंट हो चुका है, ठीक है, दिवाली पे अब एक कमेंट यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर और भी किसी वर्ड पे, तो कमेंट से क्या होगा, उस वर्ड के ऊपर जब आप जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कमेंट है। आप लोग चाहो तो इसे हटा भी सकते हो, ठीक है, या आपको डिलीट करना है तो आप लोग डिलीट भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैं एक आध और वर्ड पे कमेंट करता हूँ, फिर मैं आपको इसका यूज़ करके दिखा, फेस्टिवल, ठीक है, फेस्टिवल गया, न्यू कमेंट किया, तो यहाँ पर कर देता हूँ लाइट कर देता हूँ, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ लाइट करने के लिए, ठीक है, समझने के लिए। और भी मैं एक आध कर देता हूँ, जैसे एयर है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यू करके लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे मतलब मेरे माइंड में जो आए मैंने यहाँ पर लिख दिया न्यू करके। आपको चेंजेस करने तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी अगर आपको चेंज करना है, ठीक है। और जैसे आप मान लो यहाँ पर हो, ठीक है, आपको अगला कमेंट देखना है तो इस तरीके से आप लोग जा के देख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे फ़िलहाल नो करता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग आराम से सभी कमेंट्स को देख सकते हो। प्रीवियस करना है प्रीवियस कर लो, ठीक है। देखो फेस्टिवल में था, अब लाइट पे आ गया, अब एयर पे आ गया, ठीक है। बाकी इन्हें कैसे हटाना है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर दोगे जिस भी कमेंट पे आप लोग जाओगे। जैसे एयर वाला मुझे डिलीट करना है, मैं नहीं चाहता ये रहे या मुझसे गलती से हो गया तो मैं डिलीट कर दूंगा, डिलीट हो गया। एंड तो इसमें ये चीज़ें आगे इसका मैं आपको बताऊंगा, इसे डिलीट मतलब इसे हाइड वगैरह कैसे करना, वो भी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। इस बढ़ते अगले ऑप्शन की तरफ जो कि हमारा ट्रैकिंग एंड, यहीं पर आपको पता चलेगा इसे हटाना क्या। देखो हटाने का पहले ही बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे भाई हटाने का नहीं होता है। तो आपको जाना है शो मार्कअप में, ठीक है, और यहाँ पर अनटिक कर दो कमेंट को, तो कमेंट नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको देखना है, फिर दोबारा जाना है इस पर और कमेंट पे टिक कर देना, कमेंट आपके दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो सो गाइस बात करते हैं अपने ट्रैकिंग के सबसे पहले ऑप्शन की, जो कि हमारा ट्रैक चेंजेस जो ट्रैक चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से अब कैसे है उसका यूज़ बताता हूँ। इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करोगे तो ऐसा आपके पास आ जाएगा और यहाँ पर जो है येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा ये आपका ऑप्शन, ठीक है। अब देखो क्या होगा भाई, देखो कोई बंदा आया, ठीक है, आपने ट्रैक चेंज लगा रखा है, इसका फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। मान लो मैं हूँ, ठीक है, मेरा दोस्त पंकज है, वो आता है यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ फाइल बना रखी है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो क्या करता है मेरी फाइल को इस तरीके से करता है और डिलीट करके चला जाता है। भैया मैं तो परेशान हो जाऊँगा, इसने डिलीट कर दिया। तो इस ट्रैक चेंज लगाने से होगा क्या, मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरे दोस्त ने इतना यही चीज़ हटा दिया है, ठीक है, इसे डिलीट कर दिया उसने। जो भी डिलीट होगा यहाँ पर डिलीट होगा नहीं, बस यहाँ पर ट्रैक लग जाएगा उसके ऊपर, एक ट्रैक, ठीक है। ट्रैक के कलर्स वगैरह भी आप लोग चाहो तो ट्रैक चेंज ऑप्शन में जाकर के कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा करना है कुछ चेंजेस तो यहाँ पर कर सकते हो, हर चीज़ का आपको मिल जाएगा। डिलीट करने पे क्या कलर रखना है, ठीक है, कुछ चेंज लाइन हुई तो क्या करना, कुछ अलग से इंसर्ट कर दिया। जैसे मान लो ये देखो मेरा दोस्त आया यहाँ पर, ठीक है, और वो यहाँ पर रिच है, ठीक है, रिच एंड पुअर लाइक लिख रखा है, उसने इस चीज़ को क्या कर दिया, यहाँ पर कुछ और लिख दिया XYZ, ठीक है, कुछ भी लिख दिया उसने। तो ये भी चीज़ अलग से मुझे पता चल जाएगी कि हाँ भैया यहाँ पर इसने ये लिख दिया था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उस चीज़ को कर दूँगा डिलीट, ठीक है। अगर आप लोग इस वर्ड को डिलीट करोगे तो कुछ ट्रैक चेंज नहीं होगा, ठीक है, समझ में बात को। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर एक स्पेस भी क्रिएट करते हो तो भी यहाँ पर ट्रैक लग जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ है इसका फंडा, कुछ भी अगर आप करोगे ट्रैक चेंज से क्या होगा पता चल जाएगा, ठीक है। जिसकी फाइल है, जिसने भी ट्रैक लगा रखा है उस बंदे को सब कुछ पता चल जाएगा,
ठीक है। तो ये है ट्रैक चेंज का फ़ायदा, और आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। और अगर आप क्या चाहते हो कि जितना भी मेरे दोस्त ने यहाँ पर मेरे साथ ये झोल झाल किया, वो सब सही कैसे करना है, वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा, ठीक है। आगे वो होगा चेंजेस वाले ऑप्शन में। यहाँ पर देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और करना क्या आपको, यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सेप्ट का, एक आता है रिजेक्ट का। आपको नहीं पता भाई आपके फ्रेंड ने क्या चेंजेस करें, तो आप लोग सेलेक्ट ऑल करना, ठीक है, और रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट कर देना, ठीक है। जितना भी आपके दोस्त ने चेंजेस किया होगा पूरे पेज में, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जैसे ट्रैक चेंज लगा हुआ है, मान लो उसे कुछ लिखा और आपने कर दिया एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, तो भाई देखो यहाँ पर जो ये हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे मैं इसे एक बार सेलेक्ट करता हूँ और एक्सेप्ट पे जाता हूँ, एक्सेप्ट एंड मूव टू एक्सेप्ट चेंज पे क्लिक कर दूंगा ना मैं जैसे ही, तो यहाँ पर देखो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब जो भी आपके दोस्त ने यहाँ पर जो भी आपके साथ आपके डॉक्यूमेंट में आपके पेज में जो भी छेड़छाड़ की है, वो सब आपका हो जाएगा, ठीक है, सेट हो जाएगा। वो जाएगा नहीं, पता नहीं चलेगा ट्रैक जो भी लगा है। देखो ट्रैक में देखो सबसे पहले तो ट्रैक चेंज का यूज़ ये है कि देखो आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ छेड़छाड़ की गई मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर, और अगर आप चाहते हो कि वो छेड़छाड़ जो है आपके ट्रैक में जो भी चेंजेस हुए हैं, आप चाहते हो कि वो सही हो जाए, तो आप लोग कर दोगे सेलेक्ट ऑल करके रिजेक्ट, इस पे जाओगे, रिजेक्ट चेंजेस पे कर दोगे। आप चाहते हो कि हाँ भैया देखो मेरे दोस्त ने मेरे कुछ भले के लिए कर रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक्सेप्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले आपको जो भी करना है, और एक्सेप्ट चेंज कर दोगे, तो भैया लो आपका जो भी हुआ है वो सब एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ इनका फ़ायदा है और ये कुछ नुकसान। सो गाइस यहाँ पर मैंने आपको ट्रैक चेंजेस के सभी बातें बता दी, ठीक है, जो कि जानना आपके लिए ज़रूरी है, और सही से बता दिया। कुछ दिक्कत रहती है तो कमेंट करो, ठीक है। बट ये आपको जब यहाँ पे येलो होगा तभी ट्रैक चेंज आपका पता चलेगा, येलो नहीं हुआ पता नहीं चलेगा, ऐसे रहेगा तो नहीं पता चलेगा, ऐसे रहेगा तो अभी पता चलेगा कि हाँ ये ट्रैक चेंज हुआ है। बाकी बात करते हैं अपने, देखो शो मार्कअप में और भी चीज़ें, बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा काम की नहीं है, बट जो काम की चीज़ वो बता देता हूँ। जैसे बलून्स में है, ठीक है, आपको रिवीजन नोट बलून में दिखाना या नहीं दिखाना वो आपके ऊपर। जैसे आपके जो कमेंट है इसे बलून में आपको दिखाना इस तरीके से या नहीं, बाकी चीज़ें आप लोग एक एक ट्राई करके देख लेना, ठीक है। हाईलाइट अपडेट, ठीक है, जो अपडेट है वो हाईलाइट करना या फिर नहीं करना, यहाँ पर जैसे इस तरीके से जो इंसर्ट किया हमने, हाईलाइट करना या फिर नहीं, वो सब चीज़ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। नहीं हाईलाइट करना है मत करो, हटा दो, ठीक है। और बाकी अगला आपका रिव्यू पैनल, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें हैं, सभी चीज़ें आपकी फुट नोट जितने भी जहाँ पे जो भी चेंजेस हैं सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है, रिव्यू पैनल के अंदर। और अगला है हमारा एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। और प्रीवियस नेक्स्ट ये सब कुछ आप लोग आराम से कर सकते हो, ये भी इसी के पार्ट है। कौन कौन से प्रीवियस नेक्स्ट सब, मतलब ये सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। ये वाला टैब ये सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड ही है, ठीक है। और अगला जो एक है हमारा कंपेयर का, कंपेयर में क्या होगा, आपके सामने दो टैब हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। मान लो मेरा यहाँ पर ये वाला एक टैब मैंने सेलेक्ट कर लिया और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए मैंने एक बिल बुक सेलेक्ट कर ली। अब मैं दोनों को ओके कर दूंगा तो क्या होगा, मेरे सामने दोनों ही आ जाएंगे। यहाँ पर देखो मेरे सामने दोनों ही टैब आ जाएंगे। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ भाई, ठीक है, कि क्या कुछ है दोनों में, ठीक है। इन दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे सामने बिल बुक है, ठीक है, तो दोनों को मैं यहाँ पर कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कलर में चेंजेस है, तो क्या कुछ है इनके अंदर वो सब कुछ यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा। यहाँ पर एक टैक्स वाला भी है, ठीक है, वो सब कुछ पता चल जाएगा आपको। यहाँ पर जो मतलब जितने भी आपने पेजेस लिए हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। और इससे देखो इसका यूज़ क्या होता है, बेसिकली दो आपके पास पेजेस हैं, उन दोनों को आपको मिलाना है, ठीक है, कि किसमें क्या गलती है, क्या कुछ रह गया, तो वो इस काम में आता है, ठीक है। तो इनका बेसिकली बस यही यूज़ है। हम इसे कट करते हैं और चलते हैं आगे, ठीक है। रिव्यू पैनल को हटाते हैं और ठीक है, रिव्यू पैनल को हमने हटा दिया, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो रिव्यू पैनल का यूज़ आपको समझ में आ गया। और इसमें ऑप्शन है वर्टिकल में देखना है, हॉरिजॉन्टल में देखना है। हॉरिजॉन्टल में तो भैया हॉरिजॉन्टल में देख लो इस तरीके से, ठीक है। वर्टिकल में करना है तो वर्टिकल में कर लो, ये लो वर्टिकल में देख लो, आपकी इच्छा है। इस पर अनटिक कर दो, हट जाएगा, ठीक है। तो कंपेयर बता दिया है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। कंपेयर में देखो आपको 3 डॉक्यूमेंट कंबाइन करना है, 2 को देखना है, वो सब कुछ आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। देखो एक एक चीज़ करके देखोगे ना, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। कंपेयर वर्ड से आप लोग समझ लो कि कंपेयर कर रहे हैं 2 डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। सो गाइज अगला ऑप्शन है हमारा प्रोटेक्ट। देखो प्रोटेक्ट से समझ लो, प्रोटेक्ट किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। मेरे पास ये फाइल है, मेरा दोस्त है पंकज, ठीक है, वो आता है मेरे फाइल में कुछ भी छेड़छाड़ यहाँ पर करने लग जाता है। भैया मैं चाहता हूँ, मैं इससे परेशान होऊंगा, मैं नहीं चाहता कि और मेरे फाइल में चेंजेस करे, ठीक है। मैंने कोई प्रेजेंटेशन तैयार किया, मुझे कल उसे प्रेजेंट करना अपने ऑर्गेनाइजेशन के सामने, अपनी कंपनी में, और वो आके यहाँ पर भाई ख़राब करके चल जाता है। तो भैया देखो मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रिक्ट राइटिंग में जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करूँगा अलाउ ओनली दिस डॉक्यूमेंट ऑफ एडिटिंग, ठीक है।
मतलब इस पर मैं क्लिक करूँगा और देखो, और उसके बाद फिर मैं करूँगा यहाँ पर स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, और फिर मैं यहाँ पर लगा दूंगा भाई पासवर्ड। मैंने लगा दिया पासवर्ड 11, ठीक है, और यहाँ पे 11 के कर दूंगा। अब देखो भाई, कोई भी मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ लिख नहीं सकता, ये देखो, ठीक है, कोई भी बंदा, इसे मैं हटाता हूँ, कोई बंदा मेरे कुछ भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिख नहीं सकता, कुछ डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। अब मेरा दोस्त कितना भी चाहे, कितना भी साड़ा बने, वो कुछ यहाँ पर कुछ भी चेंजेस कर नहीं सकता यहाँ पर, जब तक मैं ना चाहूँ। करेगा कैसे? स्टॉप प्रोटेक्शन में जाना, आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा उसे। पासवर्ड अगर पता है तो कर लेगा, भैया आएगा फिर चेंजेस कर लेगा उसे मैंने पासवर्ड बता दिया तो। पासवर्ड नहीं बताया तो भाई वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग? सिंपल सा फंडा है, आप इतना समझो। रिस्ट्रिक्ट राइटिंग से आपके डॉक्यूमेंट को कोई बंदा एडिट नहीं कर सकता, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता, कुछ डिलीट नहीं कर सकता, बस, ठीक है, ये कुछ है। और भी इसमें कुछ ऑप्शन है, आप लोग ट्राई कर सकते हो, बट मेनली इसका काम है आपके डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना, जो कि आप लोग आराम से कर सकते हो अगर आप लोग इसे सही तरीके यूज़ करते हो। एक बार और बता देता हूँ, रिस्ट्रिक्ट राइटिंग पे आपको क्लिक करना है। ऐसा आप राइट साइड में इस तरीके से आपके पास एक पैनल आ जाएगा, इस पर आपको क्या करना है, ये अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ राइटिंग इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। फिर आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है, येस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, या पासवर्ड डालना है, ओके करना है। मैंने डाल दिया 11, ठीक है, इसमें 11 डाल दिया कंफर्म करने के लिए। लो भैया, अब कोई नहीं कर पाएगा मेरे डॉक्यूमेंट चेंजेस, कुछ भी है, ठीक है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। स्टॉप जब तक मैं ना कर दूँ, क्या उस बंदे को पासवर्ड ना पता रहे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ फंडा है गाइस। लास्ट ऑप्शन है वो है हमारा वन नोट। वन नोट गाइस माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐप है, ठीक है, या सॉफ्टवेयर कह लो आप पीसी के अंदर, एंड इसकी वजह से आप लोग इस वाले अपने डॉक्यूमेंट को उससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप लोग कर सकते हो, बट मेरे पीसी में वन नोट इंस्टॉल नहीं है, सो मैं नहीं करके दिखा पाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि देखो जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। देन ट्राई अगेन का, तो आप लोग अगर आपके पीसी में तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। बाकी यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। किसी भी चीज़ में कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, अगर आप चाहते हो उसको मैं वीडियो लाऊं तो कमेंट करना, अगले वीडियो में ऐड कर दूंगा मैं उसे, ठीक है। तो बस यार मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।